नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे पहले एपिसोड को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप हमें यूं ही प्यार देते रहें, हमारे बातचीत को शेयर करते रहें, तर्कवाद को सब्सक्राइब करते रहें। आज की जो बातचीत का एपिसोड है उसका टॉपिक है G20 समिट। अब G20 समिट ब्राज़ील के अंदर हो रहा है, इसके लिए फर्दर अपडेट लेकर आए हैं हमारे साथ विनम्र कुलवाल। तो विनम्र, आप अपडेट दीजिए कि भाई G20 में चल क्या रहा है यार। देखिए G20 तो वही है ना जो हमने देखा था पिछले साल भारत के अंदर हुआ था। मतलब पिछली बार हमने उसको किया था, अभी ब्राज़ील उसको होस्ट कर रहा है। तो एज सच तो कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट्स निकल कर सामने नहीं आई है। कोई ऐसा नहीं है कि वॉर रुकने की कोई बातचीत कर दी गई हो या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया हो। बात निकल कर मूल सार यही आ रहा है कि मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर दिया है, बस। उसका प्रॉपर सार ही यही है कि मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को वहाँ पर इग्नोर कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से जो फोटोज़ और वीडियो सामने आ रहे हैं, जो एक मेन फोटो निकल कर सामने आई, जहाँ पर जो फोटो आप देखेंगे जहाँ पे जो लूला डे सिल्वा है, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने जो ब्राज़ील ने G20 को होस्ट किया है, उनके राइट में तो मोदी जी खड़े हुए हैं और उनके लेफ्ट में जो है सारे ब्रिक्स के नेशन वाले लोग खड़े हुए हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के जो वो लीडर हैं वो खड़े हुए हैं, चाइना के लीडर खड़े हुए हैं। जब रशिया नहीं खड़ा हुआ है क्योंकि रशिया ने, पुतिन ने मना कर दिया था कि वो भी कहीं और बिजी है, तो वो नहीं आ सकते, इसलिए उनका वो कोई उनके घर में कुछ बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, इस वजह से वो बिजी हैं, उन्होंने ऐसे बताया। वो अपना घर एक्सपैंड कर रहे हैं ना। हाँ, वो यूक्रेन तक जा रहे हैं ना वो। तो बहुत तगड़ा काम चल रहा है उनके, तो वो आ नहीं सकते। तो उनका वो विदेश मंत्री जी आए थे, जो एकदम गलत ही चीज़ बोल देते हैं हर बार। तो वो आए थे और उस तरीके से चीज़ें चली थी। लेकिन बेसिकली जो चीज़ है ना G20 में, अगर हम निकाल कर देखें कि भाई हुआ क्या, तो जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। इस G20 में ऐसा कुछ डेवलपमेंट निकल के सामने नहीं आए। जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर दिया। जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर किया इसी चक्कर में, जो आप देखोगे ना यूके वाला ट्वीट उठा के देखो, जो यूके का पीएम है ना, वो कौन है, लेबर पार्टी से जो बनाया अभी अभी, उसका ट्वीट देखोगे तो उसने भी दो तरह के ट्वीट डाले हैं। एक उसने चाइना वाले के साथ ट्वीट डाला, ठीक है, और एक उसने ट्वीट डाला उसके साथ, क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ ट्वीट डाला। तो मोदी जी के साथ जो ट्वीट डाला है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें आप जो इमेज देखोगे, जो लैंग्वेज देखोगे, बॉडी लैंग्वेज देखोगे, जो लिखने का तरीका देखोगे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अच्छा, उनके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिला कि भाई जो फोटोज़ लिखी हैं, फोटोज़ डाली हैं उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, और जो उन्होंने ट्वीट के अंदर लैंग्वेज लिखी है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस मेजर ये है ना कि जैसे वो फोटो देखो, जो शी जिनपिंग के साथ फोटो आ रही है, उस फोटो के अंदर दूरियां हैं, मतलब पूरा का पूरा तिब्बत समा सकता है बीच के अंदर, इतनी दूरियां हैं। भाई मोदी जी और वो तो इतने पास हैं कि भाई जो दूरियां यूके और इंडिया के बीच में आज है वो भी खत्म कर दी गई है, कि भाई यूके ने कभी आगे कब्जा ही नहीं किया है। और जो मेजर बातचीत उन्होंने वहाँ पर करी है वो एजुकेशन के ऊपर भी करी है। अभी एजुकेशन के ऊपर मैं आपको बताऊँ, एजुकेशन के ऊपर इटली से ही बातचीत हुई है, यूके से ही बातचीत हुई है, फ्रांस से ही बातचीत हुई है। फ्रांस से ये सब बातचीत एजुकेशन में क्यों चल रही है? क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने जाते हैं, और जो बदतमीजी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर कर रहा है इंडियंस के साथ, जो वहाँ पे वो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है। खालिस्तानी क्या बोल रहे हैं, कनाडा उनका है। हाँ, अभी एक लेटेस्ट वीडियो आई थी जिसके अंदर ये दिख रहा था कि खालिस्तानी चिल्ला रहे हैं कि भाई कनाडा हमारा है, आप जो है यूरोप से आए, आप वापस अपने घर जाओ। तो इसको लेकर भी जो है वो घर के अंदर ही मामला कलेश खा गया। बिल्कुल, तो ये इस तरीके से इनका काम चल रहा है। तो ये यहीं पे बात कर रहे हैं। तो मोदी जी एजुकेशन के सेक्टर में भी इनको एक साथ लेकर आना चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आप पढ़ने आते हैं, तो आप उनको अलग से बेनिफिट्स दो, अलग से स्कीम्स निकालो, सब कुछ करो, वीज़ा पॉलिसीज चेंज करो, जिससे वो पढ़ने आ सके, आपके देश की इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें और ये काम कर सकें। और कनाडा के तो रोक टोक चली रही है। ब्राज़ील ने एक दो इनिशिएटिव्स लिए हैं G20 को अगर हम देखें तो। ब्राज़ील ने UNSC की जो सीट है, जो परमानेंट सीट है, उसको एक्सपेंशन करने की बात करी है कि भाई इसको एक्सपैंड करो, इसको आगे लेकर जाओ, कि भाई कब तक यही 5 देश बैठे रहेंगे, इसको आगे लेके जाना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि है ना एक बहुत, मतलब मेरे को भी थोड़ी सी, मैं यूनाइटेड नेशंस को देखता हूँ तो मेरे को उसमें इंडिया नहीं दिखता। हाँ, इंडिया नहीं दिखता। इंडिया सब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इंडिया के बाद चाइना है, लेकिन इंडिया उसके अंदर है ही नहीं। ये हाँ, प्रेसिडेंट ने ये तो बोला कि भाई UNSC की सीट को आप परमानेंट सीट को एक्सपैंड करो, इंडिया को दो, ब्राज़ील को दो, और बाकी जो नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस, उनको दो। इनफैक्ट ब्राज़ील ने एक है ना ग्लोबल अलायंस भी इसके अंदर फॉर्म करी है, जो हंगर के ऊपर बात करेगी, पॉवर्टी के ऊपर बात करेगी। क्योंकि देखो आप ब्राज़ील के जो वो है ना प्रेसिडेंट जो है, वो बहुत रखते हैं इस पर कि हंगर पे, पॉवर्टी पर, इस पर बात होनी चाहिए। उनके बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हैं जो इसी चीज़ पर बात करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं। बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स हैं जो इस लेवल पर हंगर के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर बात करते हैं, चैरिटी के ऊपर बात करते हैं। तो वो बात करते हैं। तो ये जो उन्होंने बातचीत करी, इसको यूएस ने भी सुना। अब यूएस के अंदर रिजीम चेंज होने वाले, डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे, तो वो इस चीज़ को कितना उस वे में देखते हैं, पॉजिटिव वे में देखते हैं या नेगेटिव वे में, या फिर इसको, मतलब इस चीज़ को जो है, ये जो हंगर वाली है, गरीबों वाली है, इनको साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति लगते हैं आपको डोनाल्ड ट्रम्प? नहीं, नेवर। कैसे कैसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रम्प के लिए अमेरिका एक कंट्री नहीं है, ट्रम्प के लिए अमेरिका एक कंपनी है। ठीक है। ठीक है, वो कभी भी अमेरिका को एज अ कंट्री रोल नहीं करने वाले हैं।
वो हमेशा उसको एज अ कंट्री कंपनी ही रूल करेंगे कि भाई कंपनी के अंदर कौन फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा, अमेरिका को क्या फ़ायदा। ये सवाल सबसे पहले ट्रम्प उठाने वाले हैं। तो इस वाले अलायंस के अंदर ट्रम्प का कुछ रोल है नहीं। उनकी तरफ से तो भाई जो पैसा ज़्यादा दे वो खाना खाए चले जाए, वो अमेरिका, वो एकदम कैपिटलिस्ट सोच का आदमी है, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेसिकली यही है। और एक और मेजर डेवलपमेंट ये थी कि उन्होंने जो है गाज़ा की जो एड है ना उसके ऊपर बात कर दी ब्राज़ील अच्छा ने। अच्छा, गाजा की एड के बारे में बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने है ना इसके बारे में जिक्र नहीं करा कि भाई हमास ने कितने लोगों को पकड़ रखा है। हाँ वो हाँ इसराइल वाले मुद्दे पर नहीं गए, वो सीधे उस पर गए कि किस तरीके से गाज़ा को एड जानी चाहिए और गाज़ा को एड देनी चाहिए। इस पर कोई डिस्कशन नहीं है कि हमास ने इतने इसराइलियों को पकड़ रखा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, इन पर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को जॉर्जिया मेलोनी देखने को मिलती है। जॉर्जिया मेलोनी के और मतलब जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके रिश्ते G20 में कहाँ पर जाके पहुँचे, इसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। ये अपडेट आप मोदी जी से ले लीजिए। नहीं नहीं, अभी 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 एक्चुअली क्या है, तर्कवाद इतना बड़ा चैनल, भविष्य में जरूर हम मोदी जी को और जॉर्जिया मेलोनी को एक साथ लेकर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास विनम्र कुलवाल ही हैं और वही इसके बारे में अपडेट देंगे। तो आप प्लीज़ हम हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए कि भाई उनके जो रिश्ते हैं वो कहाँ तक पहुँचे। अरे वो जाने यार, इटली से इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं भाई। हम आईमैक के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से इंडिया का जो आईमैक कॉरिडोर है उसके अंदर इटली का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला जाए। इसी के साथ साथ जो इटली ने जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेफ्ट आउट करा कि भाई इसको विड्रॉ कर लिया कि भाई हमें इसका पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसको हमें छोड़ना है, तो ये वाली एक बहुत अच्छी चीज़ थी। इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जाते हैं तो इटली से भी हमारा टूरिज्म और एक एजुकेशन के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में वही ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इन सब चीज़ों पर बातचीत चलती रहती है। बाकी जो संबंध ये लोग सुनना चाहते हैं, नॉटी लोग, ये मेरे पास इसकी कोई अपडेट। अच्छा अच्छा, विनम्र एक मैं सवाल करना चाह रहा था कि भाई जैसे कि है ना, आपने इस पूरे के अंदर देखा होगा जो वेस्ट वाले जितने भी नेता हैं, जो टॉप की लीडरशिप है, जैसे जो इमैनुअल मैक्रोन हो गए फ्रांस के, ये भी मोदी से मिले, ये कई सभी मोदी से मिले थे। अब इनकी जो रिलेशनशिप है मोदी से, ये अभी भी ऐसी है और आगे भी ये ऐसे ही चाहते हैं कि भाई चाइना के पास बीच वो जो है इंडिया ना जाए, चाइना के करीब ना जाए। लेकिन अभी अपन अगर चाइना को देखते हैं तो चाइना जो है इंडिया के करीब आना चाहता है। चाइना के जो ऑफिशियल्स है वो इंडिया के बहुत करीब आना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि भाई हम जो समिट आगे जाके ब्रिक्स समिट जो चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज होएगा, शंघाई के अंदर ऑर्गेनाइज होएगा, वो जो है वहाँ पर इंडिया मोदी आए। लेकिन जो इंडिया के अंदर G20 हुआ था वहाँ पे शी जिनपिंग ने जो है उसको वो कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, आए नहीं थे, वो एब्सेंट हो गया था, आए नहीं थे, उनकी जगह कोई और आया था। तो ये इंडिया जो है इस चीज़ को कैसे देखेगा, इंडिया का वेस्ट के साथ ही जाएगा या फिर चाइना के साथ भी? नहीं, ये क्या है, ये वेस्ट का अपना एक तरीका है, खुद की खुशी और खुद की, क्योंकि उनको पता है ना कि जो वर्ल्ड लीडर से वो डील कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हिंदुस्तान की जनता का फेथ है बहुत अच्छा। भाई 3 बार आप चुनाव जीत कर आ रहे हो, आप में कुछ तो है। यूरोप के नेशंस में नहीं होता, अमेरिका में ये नहीं होता, कहीं और नहीं होता, इंडिया में हो रहा है। तो वो जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ है उसके अंदर कुछ तो काबिलियत है, तो इसलिए वो ढंग से बातचीत चल रही है। और आप देखेंगे ना किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को से मोदी जी ने वो नहीं करा इग्नोर, सब ने इग्नोर करा, वहाँ मौजूद हर आदमी ने इग्नोर करा। एक बस वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर जो बाइडन है वो बीच में खड़े हुए हैं, इधर जस्टिन ट्रूडो हैं, इधर मोदी जी हैं, और वो हल्की सी कॉन्वर्सेशन जो 4-5 सेकंड की निकल कर आती है वो हो रही है। वो भी इसमें मोदी जी कतई इंटरेस्टेड नहीं है। साफ दिख रहा है हिंदुस्तान की क्या पावर वहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर निकल कर आ रही है। और मेजर जो स्टेक है मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे उसके अंदर से 2 ही है कि मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर दिया है, दूसरा ये कि G20 के अंदर भी ब्रिक्स नेशन को ही प्रायोरिटाइज किया गया है कि भाई हर फोटो के अंदर ब्राज़ील के वो जो होस्ट है वो सामने खड़े हुए हैं, मिड में है, राइट में मोदी जी हैं, लेफ्ट में सारे ब्रिक्स नेशन है। इसी तरीके से सारी फोटोज़ खिंचवाई गई है, प्रेस रिलीज दी गई है, और इसी तरीके से सीटिंग प्लान भी देखा गया, स्टैंडिंग प्लान भी देखा गया। तो यही एक जो G20 समिट है जो रियो डी जेनेरो के अंदर ब्राज़ील में हुआ है, इसका सार यही निकल कर सामने आता है। तो और कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, बस और सब कुछ मैं ये बता दूंगा तो फिर अगले एपिसोड में जाओ। अच्छा, तो फिर ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का जो G20 के बारे में आपने हमसे समझा, इस बातचीत के ज़रिए आपने जाना, वो यहाँ तक ही था। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तर्कवाद को सब्सक्राइब करें, और बातचीत की जो प्लेलिस्ट है उसको भी जाके देखें, उस पर हमारा पहला एपिसोड मिल जाएगा और यहीं आपको खूब सारे एपिसोड भी मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।